हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम लोग क्या है कि क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ट्वेल्थ का क्रैश कोर्स। क्योंकि अभी का टाइम अब आ गया है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि एग्ज़ाम का प्रिपरेशन पहले से कर नहीं रखते हैं। तो जो बच्चे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन पहले से कर नहीं रखते हैं, उनके लिए स्पेशल मटेरियल एक तरह का है क्रैश कोर्स, जिसमें हम लोग साइंस का क्रैश कोर्स करने वाले हैं। स्पेशली आर्ट्स और कॉमर्स के लिए आगे बताएंगे, लेकिन हम लोग जो कोर्स करने वाले हैं स्पेशली किसके लिए, साइंस वाले बच्चों के लिए, जो या तो वो हिंदी मीडियम के हो या तो इंग्लिश मीडियम के हो, कोई भी मीडियम के बच्चे हो। क्योंकि कई ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो टेंथ के बाद नीट का प्रिपरेशन करते हैं, जेई मेंस का करते हैं। तो जेई मेंस वाले तो बच्चे थोड़ा सा सब्जेक्टिव होते हैं, क्योंकि एडवांस में उसका उनका कुछ सब्जेक्टिव भी रहता है। लेकिन जो बच्चे नीट वगैरह का प्रिपरेशन करते हैं तो उनको सब्जेक्टिव लिखने में काफ़ी दिक्कत होता है। ऑब्जेक्टिव का तो वो धुरंधर होते हैं। उन लोग के लिए क्या है कि ये एक साइंस का क्रैश कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें आपको पूरी तरीके से डेडिकेटेड आपका क्या है, ये 3 मंथ का लगभग, अगर हम डेट को लेकर देखें तो अभी डेट आज का अगर देखें तो 16 अक्टूबर है। ठीक है, आपका एग्जाम जो है एक्सपेक्टेड आपका कब तक होता है, फरवरी तक होता है लगभग। अभी तक तो ऐसे ही बिहार गवर्नमेंट का है कि आपको फरवरी तक में एग्जाम लगभग ले ही लेता है। तो ऐसे भी हम लोग देखते हैं क्या कि 3 मंथ का कंप्लीट, 3 मंथ का पूरा कंप्लीट आपके पास अभी भी मंथ है। वैसे बच्चे जो अभी तक कभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं किसी भी वजह से, और स्पेशली एग्जाम ओरिएंटेड क्लास करना चाहते हैं, तो आप यहाँ इस चैनल के माध्यम से आप कर सकते हैं, जिसमें आपको 3 मंथ का कंप्लीट पैकेज, जिसमें जो भी चीज़ हम आपको इस बोर्ड पे पढ़ाएंगे या समझाएंगे, उससे एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं आएगा। ना आपको क्वेश्चन बैंक लेने का जरूरत है, ना आपको गेस्ट पेपर किसी का लेने का जरूरत है। जितना सारा चीज आपको केवल यहाँ हम बोर्ड पे बताएंगे, जितना सारा चीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फॉर्मूला जो भी, क्योंकि हमारा क्या है आगे हम आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या लिखा हुआ है। आपको चैप्टर वाइज मतलब की तैयारी कराया जाएगा, क्योंकि हमारे पास अभी काफी इनफ टाइम है, 3 मंथ का टाइम है। इस 3 मंथ में अगर आप डेडिकेटेड होकर, अगर पूरे 2 साल अगर नहीं पढ़े हैं, 11 नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, 12th नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाइड करे, क्योंकि आप जितने भी अगर एग्जाम मतलब प्रिपरेशन कीजिएगा, एसएससी का कीजिए, जीडी का कीजिए, या कोई भी आप एग्जाम कीजिए सरकारी गवर्नमेंट का एग्जाम, उसमें मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एकदम बिना मार्क्स का है ही नहीं। आपको डायरेक्ट लिखेगा कि 12th में आपको 50% चाहिए, 60% चाहिए। बिना परसेंटेज, बिना मार्क्स का आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, मतलब एलिजिबल नहीं है। यानी कि ले देकर आपको बताया बोला जाए कि 12th का एग्जाम काफी इम्पोर्टेंट है आपके आगे के भविष्य के लिए भी, जो गवर्नमेंट तैयारी के लिए सोचे हुए हैं। तो जो भी स्टूडेंट, वैसे स्टूडेंट जो अभी तक 11 सही ढंग से नहीं पढ़े हैं, 12th का क्लास कभी रेगुलर कहीं नहीं किए हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट तो रेगुलर क्लास किए हैं उनके लिए तो चलिए ठीक है, क्रैश कोर्स एक ब्रह्मास्त्र है, मतलब वरदान है कि क्विक रिवीजन हो जाएगा। लेकिन वैसे स्टूडेंट के लिए यह एक तरह का कैसे होता है कि लाइफ को जीने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन के हम लोग देख कर जाएंगे, मर जाएंगे। उसी प्रकार से अगर हम लोग कुछ भी नहीं पढ़ के जाएंगे, तो अगर मानिए कि चीटिंग भी, चीटिंग तो ऐसे करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम किसी का बगल वाले लड़का का अगर देख भी रहे हैं तो क्या लिख रहा है, सही लिख रहा है कि गलत लिख रहा है, उसे जानने के लिए भी हमें थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, हम तो अभी डिटेल आपको इस पे बताएंगे कि क्या क्या हम करेंगे, लेकिन आपको करना कुछ नहीं है। आपको बस 3 मंथ, ये लास्ट का जो 3 मंथ है, अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, क्योंकि मेरा क्या टारगेट है कि 31 जन तक, मतलब 31 जनवरी तक आपको कंप्लीट सिलेबस करके दे दें। क्योंकि फरवरी में कई बार होता है कि फर्स्ट वीक में एग्जाम लेता है,
कई बार मतलब सेकेंड या लास्ट, लगभग अभी तक तो पैटर्न लगभग इसे कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फरवरी में एग्जाम है या मार्च में है। हम लोग कोई भी जैसे कहता नहीं, कोई युद्ध पे जाना है तो युद्ध पे जाना है तो क्या मतलब कि पहले से मतलब सारा व्यवस्थित करके नहीं हम लोग रखते हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या है कि अभी आप अगर इस बार से मतलब कि तैयारी स्टार्ट करते हैं तो जनवरी लास्ट तक पूरी तरीके से साइंस आपका पूरा कंप्लीट होगा। साइंस का मतलब ये मत समझिए कि आपको केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कराया जाएगा, नहीं। कंप्लीट क्रैश कोर्स है 12th का, कंप्लीट द, जिसको आपको इस चैनल के अलावा कहीं और जाने का जरूरत नहीं है। अगर मेरा बात आपको सही समझ में आता है, सारा चीज आपको जो चीज बताते हैं वो सही समझ में आता है, और नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स करके आप बताइएगा उसमें कि क्या क्या चीज मतलब कि है जो उसको सही करना होगा। लेकिन जितना तक है कि हम जितना डेडिकेशन से, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी टीचिंग रहा है और खुद मतलब कि हम 2017 में ही, मतलब 2017 में ही 12th दे चुके हैं, तो 12th दिए हुए भी एक काफी अनुभव है इस लाइन में मतलब कि हमको। तो कुछ नहीं, जैसे कि कह रहे हैं कि साइंस का ये जो क्रैश कोर्स है, आपको इसमें केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं, बल्कि आपका इंग्लिश, हिंदी, सारा कंप्लीट पैकेज है। एक तरह से पूरा कंप्लीट पैकेज आपको यहाँ दिया जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि पहले आपको बताते हैं कि यह चैनल क्या है, मेरा नाम क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। क्योंकि पढ़ाने का क्या है कि पढ़ाने के बाद तो कोई चीज़ है कि नहीं, इधर उधर की बातें करना नहीं है। हम लोग के पास एक लिमिटेड टाइम है 3 मंथ का, जिसमें पूरी तरीके से डेडिकेटेड होके हम लोग एग्जाम के लिए पढ़ेंगे और गोल ओरिएंटेड रहेंगे। आपको केवल क्या करना पड़ेगा, अपना रेगुलर टाइम देना पड़ेगा। हम आगे आपको बताएंगे कि हम कब लाइव आएंगे, कब वीडियो अपलोड करेंगे। आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको रेगुलर टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इस 3 मंथ में मात्र ये मतलब कि आपका एक कर सकते हैं कि पूरे 2 साल के ड्यूरेशन में आपको कितना टाइम देना है, मात्र 3 मंथ देना है। इस 3 मंथ में अगर डेडिकेटेड होके मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर, अगर जैसे बताते हैं आप एक एक चीज बिना इधर उधर नहीं, कई बार होता है कि कोई चैनल कुछ बता रहा है, कोई चैनल कुछ बता रहा है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जिस भी चैनल को पढ़िए, क्योंकि आप उस अंतिम पड़ाव पे हैं जहां एक्सपेरिमेंट आप नहीं कर सकते हैं कि भी चैनल को देख लेते वो भी चैनल को नहीं। आपका क्रैश कोर्स करना, आप मेरा देखिए, किन्हीं भी सर का देखिए, सारे सर अच्छे ही पढ़ाते हैं, कोई भी खराब नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन मेरा एक सजेशन है, जो समझिए कि जहां भी आपको पढ़ना है, जिस भी तरीके से पढ़ना है, तो क्रैश कोर्स कोई एक ट्यूशन, एक कोचिंग या एक चैनल से कीजिए। ऐसा नहीं फिजिक्स यहाँ पढ़ लिए, केमिस्ट्री वहाँ पढ़ लिए, तो बायोलॉजी वहाँ पढ़ लीजिए। उससे क्या है कि आपको अपने शेड्यूल में आपको नुकसान होगा, और एक अच्छे मतलब कि आप पैटर्न से पढ़ नहीं पाइएगा, अच्छे से शेड्यूल नहीं बना पाइएगा। आपको क्या करना है, मेरा एकदम डेडली मतलब सजेशन है आपसे कि किसी का भी क्रैश कोर्स लीजिए। अगर मेरा समझ में आता है तो हमसे ही, लेकिन कंटिन्यू पढ़िए, किसी का क्रैश कोर्स बीच में छोड़ने का जरूरत नहीं है। आप उसके बाद देखिए कि 3 मंथ के बाद अगर आपको, क्योंकि रेगुलर हर एक टीचर से कि हम ही है तो क्या करेंगे, आपको रेगुलर टेस्ट लेंगे, टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, लाइव आएंगे। आप कौन कौन सा लड़का कितना मतलब कि हमारे साथ जो कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, सारे लड़का को कंटिन्यू एनालिसिस करेंगे, क्या पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, स्पेशली एकदम पॉइंट पिक करके बोलेंगे। जैसे मानिए कि रोशन है, तो रोशन आपका क्या ऐसा मतलब कि दिक्कत है, ताकि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप घर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको बस करना क्या है कि आपको हमको देना पड़ेगा आपका 3 मंथ, और भी डेडिकेटेड वाला 3 मंथ। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे तैसे उठे पुठे, मोबाइल चालू किए, 10 मिनट वीडियो लगाए और उसके बाद सो गए, बुक खोले, 2 4 लाइन लिखे, बस सो गया, नहीं। अगर क्लास 1 घंटा या 1.5 घंटा या मतलब कि मानिए कि 2 घंटा का क्लास है, तो डेडिकेटेड होकर उस क्लास को आप देखिए, वॉच कीजिए, एक एक चीज का नोट्स बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाइए। क्योंकि आपको मतलब कि हम ये नहीं कर रहे हैं कि नोट्स का पहाड़ बना देंगे, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, हम भी जान रहे हैं। तो बस जो एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट्स है, बस उसी का नोट्स आपको बनाएंगे। ज्यादा मेरा फोकस रहेगा प्रैक्टिकल करवाना, प्रैक्टिकल इन सेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करवाना।
क्योंकि आपको ज़्यादा याद रहेगा कि हाँ सर तो ये बताए थे, हाँ ये तो हो गया है, तो क्वेश्चन एक एक समझाते हैं। चलिए तो डिटेल में हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको देखिए यहाँ कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे, तो इसके बारे में क्या लिखे हैं जो देखिए। सबसे पहले क्या देख रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में कि कुछ कुछ सर लिख कर देखे होंगे। राइटिंग पे नहीं जाइएगा, क्योंकि बोर्ड पे क्या है कि राइटिंग इधर उधर होता है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि पूरा प्रॉपर वे में रिमोट कंट्रोल है, चलाते स्लाइड चलते रहेगा प्रेजेंटेशन। देखिए क्या क्या लिखे हैं। सबसे पहला आपका क्या है कि बिहार बोर्ड 12th साइंस क्रैश कोर्स, यानी कि यह जो चैनल है खासकर इस 3 मंथ में मेरा स्पेशली और कुछ नहीं, एक ही मेरा भी डेडिकेट मेरा भी रहेगा कि पूरी तरीके से जो साइंस के स्टूडेंट है और जो मतलब कि 12th का इस बार 2026 में, देखिए यहाँ पे लिखे नहीं है, देखिए इधर 2026 के फरवरी में, कब 2026 के फरवरी में जो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के लिए स्पेशल या क्रैश कोर्स निकाले हैं। और उसमें भी कैसा स्टूडेंट के लिए, साइंस के लिए, आर्ट्स और कॉमर्स के लिए नहीं। आर्ट्स और कॉमर्स के लिए भी है मेरे पास कुछ पैकेज जो हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। तो साइंस स्टूडेंट जितने भी हैं वह मेरे साथ जुड़िए और जुड़कर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबा कर रखिए, ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें, क्योंकि वीडियो अपलोड करने का आपको हम सारा चीज़ आगे बताते हैं कैसे क्या क्या स्टडी प्लान शेड्यूल रहेगा, एक भी दिन आपका एक भी चैप्टर मिस नहीं हो और एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में छूटे नहीं। तो जो स्टूडेंट साइंस का क्रैश कोर्स करना चाहते हैं और जो जिनका एग्जाम 2026 फरवरी में है, खास कर मतलब हम एक डेट लेकर चल रहे हैं, आप ये मत कहिएगा सर आप तो बोले थे फरवरी में एग्जाम है मार्च में ले लिया। तो डेट कभी कभी होता है, क्योंकि होली वगैरह जो फेस्टिवल हम लोग का होता है उसको देख कर भी डेट आगे पीछे होता है, लेकिन अभी तक के पैटर्न में फरवरी तक में ही हो गया है, इसलिए हम भी फरवरी को ही लेकर चल रहे हैं। तो इसमें बिहार बोर्ड 12th के लिए है, 12th का जो इस बार बिहार बोर्ड है उसके लिए है। और पहले फिर एक बार हम बता दे रहे हैं, जो स्टूडेंट सीबीएसई के हैं, यानी कि जो 10th के बाद उनका मीडियम तो इंग्लिश रह गया, लेकिन क्या कर रहे हैं उनका बोर्ड बीएसईबी है, मतलब बिहार बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन है, तो उनके लिए भी मतलब कि एक साथ है। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी मीडियम के लिए स्पेशल बैच है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी स्पेशल। और जो कंटेंट मतलब कि आपको रहेगा, मानिए फार्मूला है, तो फार्मूला में क्या इंग्लिश क्या हिंदी, फार्मूला फार्मूला होता है, ठीक है। जैसे मानिए कि फोर्स का फार्मूला होता है तो उसका हिंदी बगल में लिख देंगे फोर्स का, और उसके बाद F=ma होता है, तो ma होता है तो उसका फिर हिंदी में लिख देंगे, तो फार्मूला हो गया। कुछ और भी ट्रिक्स, क्योंकि देखिए इसमें आगे हम बताएंगे टिप्स एंड ट्रिक्स, आपको टिप्स भी दिया जाएगा, ट्रिक्स भी दिया जाएगा कि कोई चीज को आसानी से आप याद कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहले है आपको आज इंट्रो क्लास है, हमारा इंट्रो क्लास में आपको बताते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मेरा नाम विकास कुमार हुआ, ठीक है। जो हम मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्या है कि 10th हम लोग 2015 में दिए थे और 12 2017 के बाद 17 में दिए थे, और उसके बाद कंटिन्यू अभी तक पढ़ाई चल ही रहा है। कुछ अपना साइड से बिजनेस वगैरह भी रहता है, लेकिन अभी बैकग्राउंड मतलब मूलतः मतलब कि है एजुकेशन ही है। तो है क्या कि हम लोग देखे क्या कि जो बच्चे मतलब कि सही ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत सारे टीचर अलग अलग अपने फील्ड में अपने स्तर से सब बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं कि पता नहीं कि एक ही मार्केट में अलग अलग शॉप देखने को मिलेगा। आप देखिए अगर चले जाइए मतलब कपड़ा मार्केट में अगर, तो आपको ये लगातार कपड़ा का ही दुकान दिखेगा बगल में बगल में। क्यों ऐसा रहता है, क्योंकि आप अगर हो सके इस दुकान में गए हैं तो वहाँ पे आपको कलर नहीं समझ में आए, टेक्सचर नहीं समझ में आए या प्राइस नहीं समझ में आए, तो आप नेक्स्ट दुकान में रहता है। ऑप्शन इसलिए रहता है ताकि आपको समझ आए। उसी प्रकार से है कई टीचर्स का लैंग्वेज जो होता है, पढ़ाते तो फिर बोल रहे हैं एक भी टीचर कोई गलत नहीं पढ़ाते लगभग, मतलब मेरे जानते जितना हम भी यूट्यूब से पढ़े और जाने हैं, कोई भी टीचर गलत नहीं पढ़ाते, वह अपना 100% मतलब कि बच्चों के लिए देते ही देते हैं, क्योंकि उनके पास रहता है माइंड में क्या कि बच्चे के साथ कभी भी गलत नहीं करना है, ठीक है। तो कोई भी टीचर्स अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करता है और वह अपने डेडिकेशन से पढ़ाते हैं। तो बता रहे थे क्या कि इंट्रोडक्शन में क्या है
कि वही बता रहे थे कि मेरा जैसे कि विकास कुमार नाम हुआ, जो आप कंटिन्यू अभी चेहरा को याद रखिए, आप 3 मंथ तक कंटिन्यू इसी चेहरा को आप झेलने वाले हैं, ठीक है। इसी चेहरा को आप झेलिएगा 3 मंथ तक। मतलब झेलने का मतलब है कि अगर आपको समझ आए तो आपको 3 मंथ के बाद आप अपना मतलब कि बताइएगा कि सर कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। खैर चलिए, दूसरा है कि चैनल का क्या पर्पस है, मतलब कि कोई भी चैनल बनाता है या कोई भी मतलब एजुकेशनल चैनल बनाता है तो उसका क्या पर्पस रहता है। देखिए, चैनल का नाम हमारा है ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा से बहुत सारा चैनल आपको दिखेगा। अगर आप यूट्यूब पे ज्ञान गंगा सर्च कीजिएगा तो बहुत सारा आएगा, लेकिन आप हमारा यूजर आईडी से, मतलब यूजर नेम से @ऑफ गंगाई, क्या है, @ऑफ ज्ञान गंगाई, GY, @ऑफ, जो जीमेल में हम लोग @ऑफ देते हैं, @ऑफ GYAN ज्ञान, GANGAI, यानी कि @ऑफ ज्ञान गंगाई जब यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो मेरा ही आपको स्टार्टिंग में मतलब कि बैकग्राउंड ब्लू कलर का दिखेगा आपको, ठीक है, सॉरी ब्लू नहीं, ग्रीन दिखेगा आपको, वही मेरा चैनल है। तो चैनल मेरा ज्ञान गंगाई है, जिसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा कंटिन्यू, क्योंकि यह केवल मतलब अभी तो मानिए क्रैश कोर्स के लिए आपका है, लेकिन क्रैश कोर्स के अलावा भी बहुत जो मतलब एसएससी का तैयारी करते हैं या कोई भी जनरल प्रिपरेशन करते हैं तो उनके लिए एक जीएस जीएस आता है। तो जीएस बहुत ज़्यादा लोग मतलब परेशान रहते हैं कि साइंस तो समझ ही में नहीं आता है, रटना पड़ता है, जीवाणु क्या है तो जीव विज्ञान क्या है, इस तरह का चीज़ें रहता है। तो आगे चल के जो लड़के मतलब कि जनरल तैयारी करते हैं प्रिपरेशन, उनके लिए यहाँ से जीएस का बहुत रहेगा। प्लस क्या है, जो सोचते हैं कि 12th के बाद हम जीएनएम करें, एएनएम करें, बीएससी नर्सिंग करें या पैरामेडिकल करें, तो उनके लिए भी यह मतलब कि चैनल काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होगा, ठीक है। तो इस चैनल का यही पर्पस है कि जितना हो सके आपको इजी वे में, जिसमें आपको आसानी से समझ आए, जैसे आप कमेंट करेंगे उस अनुसार हम अपने आप को और बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करें कि आपको किस भाषा में समझ आता है, ठीक है, उसी भाषा में आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो चैनल का मेन पर्पस यही है कि आपको आपके पास मेरे थ्रू जो भी हम पढ़े लिखे हैं अपने जीवन में, आपको वो चीज़ दे पाए, बेहतर से बेहतर दे पाए, ठीक है, ताकि आप भी आगे पढ़कर अपना नाम रोशन कर सके या कोई चीज़ों को सीख सके। क्योंकि एक चीज़ और हम एक यहाँ पे थोड़ा सा बोलना चाहते हैं, क्या कि एजुकेशन जो पर्पस है वो एक अजीब मतलब इको सिस्टम बना हुआ है। लोग सोचते हैं कि पढ़ लिख लिया है, अगर जॉब नहीं किया है तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। भाई वैसा है ही नहीं। एजुकेशन एक हम लोग को क्या है कि ज्ञान देता है। आप लोग आगे बायोलॉजी में आपको बताइए, ब्रेन का बहुत सारा पार्ट होता है, जैसे सेरेबेलम होता है, सेरेब्रम होता है, बहुत सारा और भी पार्ट होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम का भी पार्ट होता है, पीएनएस सीएनएस एएनएस ये सब होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, और भी मतलब कि पार्ट होता है, सब डिटेल में हम लोग ऐसा भी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो होता क्या है कि जब आप बच्चे होते हैं, ठीक है, और जैसे ही आप पढ़ते हैं तो ठीक है, वह पढ़ाई आपके लाइफ में काम नहीं देगा, लेकिन जब वह पढ़ाई आप पढ़ते हैं तो आपका माइंड क्या होता है, डेवलप होता है, विकसित होता है, ताकि पढ़ाई के अलावा और भी कामों में जब आप मतलब कि कुछ करना चाहे तो आपका सोचने समझने का जो शक्ति है काफी बढ़ जाए, ठीक है। तो ऐसा मत समझिएगा कि पढ़ लिए और अब मतलब जॉब वॉब नहीं लगा तो भाई पढ़ने का तो कोई अथी नहीं है, नहीं। पढ़ा लिखा व्यक्ति का बोलने चालने का व्यवहार का तरीका आपको अलग दिखेगा, और जो जिसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं रहा है उसका अलग रहेगा। प्लस दूसरा चीज घर के संस्कार पे भी डिपेंड करता है कि उसके कैसा घर में परवरिश मिला है, उसके अनुसार भी कई लोग होते हैं। क्योंकि बहुत सारे समाज में ऐसा भी देखने को मिलता है कि जिनके बच्चे मतलब कि कम पढ़े लिखे रहते हैं लेकिन घर में अच्छे परवरिश होते हैं, वह पढ़े लिखे से भी ज़्यादा अच्छा साबित होते हैं। खैर हम तो आज पहला क्लास है, इंट्रो क्लास है, तो हम टॉपिक से काफ़ी इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन जैसे ही क्लास रहेगा तो लगभग आप मतलब कि आपका टॉपिक से ही है मतलब कि उसी पे रहेंगे। तो हाँ, वही बता रहे थे कि चैनल का पर्पस क्या है। चैनल का मेरा यही पर्पस है कि आपको बेहतर से बेहतर एजुकेशन मिल सके, बेहतर से बेहतर शिक्षा मिल सके, ताकि आप आसान भाषा में समझ सकते। कई लोग पढ़ाते रहते कई लोग को समझ नहीं आता है, काफ़ी हार्ड हार्ड टर्म्स का यूज कर लेते हैं, उनको लगता है कि बच्चा तो सीख जाएंगे। लेकिन मेरे पास क्या है, इस चैनल में आपको काफ़ी
इजी वे में और काफ़ी आसान तरीके से हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। खैर अभी तो हम लोग डेडिकेटेड हैं क्रैश कोर्स के लिए, इसी पे हम लोग अभी रहते हैं। बाद में तो चैनल का भी मेन पर्पस यही है कि आपको 12th का एग्जाम बेहतरीन तरीके से आपको हाई स्कोर, मतलब जैसे कि 500 का है तो 500 का है तो मेरा देखिए, क्योंकि परसेंटेज अलग अलग है, माइंड सबका अलग अलग होता है, क्योंकि डार्विन का यही थ्योरी है, वेरिएशन यही है जो आप आगे बायोलॉजी में पढ़िएगा। वेरिएशन का मतलब ही है कि हर एक ह्यूमन का अलग अलग माइंड रहता है, अलग अलग तरीके से काम करता है। तो हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि सब लड़का को हम 450 प्लस ही करा देंगे, ऐसा तो हम गारंटी नहीं लेते हैं, क्योंकि कई लोग जो डेडिकेटेड होके, हाँ लेकिन जो 3 मंथ मतलब डेडिकेटेड होके, ये 3 मंथ अगर मेरे साथ डेडिकेटेड होके पढ़ते हैं तो इतना हम तो 100% मतलब कि अति आपके साथ करते हैं कि 400 प्लस कहीं भी नहीं मतलब की जाएगा, 400 प्लस। क्योंकि आगे हम और भी आपको बता रहे हैं कि जब सब्जेक्ट वाइज थी एग्जाम पैटर्न देखेंगे कि कैसे क्या है, तो ध्यान रखिएगा। ये 3 मंथ अगर आप अपना 3 मंथ हमें देते हैं तो ये आपको 400 प्लस करने से कोई नहीं रोकेगा। आप ये समझिए कि आप 11 नहीं पढ़े, 12th नहीं पढ़े, अगर पढ़े भी होंगे तो जैसे तैसे मतलब पढ़ रहे हैं तो लापरवाही में पढ़ रहे हैं। आप समझिए कि पूरे 2 साल का कोर्स, 1 साल का कोर्स 11 से तो अभी अब नहीं आता है, 12 से केवल आता है, तो 1 साल का पूरे 12 महीना का कोर्स आप मात्र 3 महीना में करिएगा, और 3 महीना में ही आपको अगर 400 प्लस का प्रॉमिस कर रहे हैं, अगर आप सब्जेक्ट क्या क्या कवर होगा, कुछ थोड़ा सा बोर्ड साफ कर देते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आ गया है। अब क्या है कि सब्जेक्ट क्या क्या कवर होगा, कि आपको पता है कि यह जो है क्रैश कोर्स साइंस का है, ठीक है, तो साइंस में सब्जेक्ट क्या क्या है, और साइंस के साथ साथ हम क्या है बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली बोर्ड का है। तो बोर्ड में क्या क्या है, तो पहला आपका है फिजिक्स है, ठीक है, दूसरा आपका केमिस्ट्री है, तीसरा आपका बायोलॉजी है, चौथा आपका इंग्लिश है, पांचवा आपका हिंदी है, पांचवा फिफ्थ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश हिंदी। इसमें थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा कि इसमें दो तरह, साइंस में दो तरह का स्टूडेंट मतलब कि रहते हैं, एक जो एक्स्ट्रा में मैथ लेते हैं, ठीक है, और कई लोग जो है कि मेन सब्जेक्ट मैथ लेते हैं, मेन सब्जेक्ट मैथ लेते हैं, और एक्स्ट्रा में जो है वह बायो कर लेते हैं। क्योंकि कई लोग का होता है क्या कि बायो इसलिए देखिए, यह क्या होता है कि अगर आप केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेते हैं, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेते हैं और मैथ नहीं लेते हैं, तो कई तरह का आपका जो जनरल कंपटीशन का एग्जाम है उसमें आप एलिजिबल नहीं रहिएगा। अगर केवल बायोलॉजी रहेगा तो इंग्लिश हिंदी है तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जनरल कंपटीशन है जिसमें आपको रहेगा कि केमिस्ट्री मतलब कि साइंस से है लेकिन आपका मैथ पेपर होना जरूरी है, कई ऐसे एग्जाम होते हैं। तो कई लोग ऐसे भी करते हैं कि बायो लेकर मैथ भी कर लेते हैं और मैथ लेकर बायो एक्स्ट्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये मैथ देख रहे हैं ना, आपको मैथ के लिए कहीं जाना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए मैथ में क्या है कि कुछ कुछ चीज़ें हम टिप्स आपको दे देंगे कि कैसे तैयारी करना है, लेकिन मैथ के लिए आपको जाना पड़ेगा। लेकिन जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, हिंदी है, यानी कि जो इतना जो खासकर बायोलॉजी के स्टूडेंट है, ठीक है, या मैथ का स्टूडेंट है, उनके लिए हम पूरी तरीके से मतलब कि सॉरी 500 मार्क्स हो गया, 500 मार्क्स पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी का बात रहा है तो इंग्लिश में आपको बताएंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक का कुछ रहता है तो स्टोरी या उससे क्वेश्चन करवाएंगे, और ज़्यादातर मेरा फोकस क्या रहेगा, ग्रामर पे, ठीक है, क्योंकि ग्रामर हिंदी में हो गया, इंग्लिश में हो गया, ग्रामर हो गया, आपका और भी जो एक्स्ट्रा चीज है मुहावरा हो गया, विलोम सच तो सब उसी ग्रामर में आ जाता है, व्याकरण में, तो इसमें करवाएंगे। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट जो कवर लिखे हुए हैं कि सब्जेक्ट क्या क्या कवर होगा, तो सब्जेक्ट में हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, बायोलॉजी पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे और हिंदी पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर है कि किस पैटर्न में वीडियो रहेगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब कि ऑफलाइन ट्यूशन में भी क्या है कि कई बार पूछा गया है,
कि सर आप जो वीडियो बनाने वाले हो किस पैटर्न में रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर क्या है कि हम सीबीएसई से पढ़े हुए हैं, तो मेरा मतलब कि ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि अच्छे तरीके से समझाने का क्या है कि इंग्लिश है। कई बार आपको इंग्लिश में वर्ड भी ज़्यादा अभी भी देखने को मिल रहा होगा, हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश ही देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो भी डरे नहीं। हिंदी मीडियम के लिए भी स्पेशल, हिंदी मीडियम के लिए क्या है, पूरी तरीके से स्पेशल बैच रहेगा, और इंग्लिश मीडियम के लिए पूरी तरीके से स्पेशल बैच रहेगा। दोनों के लिए स्पेशल स्पेशल बैच रहेगा। जिस दिन टेस्ट होगा उसमें आपका क्या है कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लड़का को टेस्ट देना है, क्योंकि जो पेपर होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाकर आपको देंगे, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश उस दिन दोनों बच्चे जुड़ सकते हैं। तो किस पैटर्न में वीडियो बनेगा, तो दोनों पैटर्न में बनेगा, हिंदी में भी बनेगा और इंग्लिश में बनेगा, यानी कि दोनों तरह के स्टूडेंट, जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है उनके लिए भी है और जो इंग्लिश मीडियम के लिए है उनके लिए भी है। क्या क्या मिलेगा यहाँ आने से, मतलब यहाँ आने का मतलब है कि दुकान तो है नहीं कि आपको आने का मतलब है, हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो क्या क्या यहाँ आने से मिलेगा, इसका मतलब होता है कि आप अगर मेरे चैनल तक आ गए, किसी प्रकार से आपके फीड में किसी प्रकार से आप वीडियो मेरा एक भी देखें, ठीक है, तो आपको यहाँ हम 100% गारंटी लेते हैं कि अगर आप शुरुआत से, अगर बीच से भी जुड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो वीडियो अपलोड रहेगा अगर वह डेडिकेटेड हो कि आप उसका प्रॉपर जो हम बताए हुए हैं नोट्स बनाना ठीक करना, जो आगे हम आपको समझाएंगे, स्टडी प्लान, जब आपको एक वीडियो स्पेशल डिटेल वीडियो, देखिए यहाँ लिख दिए है स्टडी प्लान, हम डिटेल वीडियो आपको बना कर देंगे, जिसमें आपको हम बताएंगे कि फिजिक्स का क्या सिलेबस है, केमिस्ट्री का क्या है, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी का क्या है, और यह 3 मंथ में हम कैसे इस चीज को, गोल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक कहावत है हम लोग ने हमेशा चला है कि ज़्यादा भूख लगता है तो दोनों हाथ से नहीं खाया जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से है कि हम लोग को ऐसा नहीं आपको सोचना है कि ये 3 महीना में क्या क्या हो जाएगा। 3 महीना बहुत टाइम है, अगर आप सही से पढ़ते हैं तो यह 3 महीना पिछले 9 महीना पे भारी पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन बस वही है कि आपको बहुत गोल ओरिएंटेड एकदम, बस जितना होमवर्क दे, जितना सारा चीज बोले कि आपको ये करके आना है, क्योंकि घर आके आपको मार तो नहीं सकते या पीट तो नहीं सकते, बता सकते बोल सकते, क्योंकि आप अब 12th में है तो समझ के चलते हैं कि आप अच्छे मतलब की होंगे, ठीक है, तो आप बातों को समझ पाइएगा। तो जो भी चीज आपको बताया जाएगा आपको केवल करना है, तो ये 3 मंथ भी काफी टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से फिलहाल आपको इस चैनल पे क्रैश कोर्स साइंस का मिलेगा, और जो बच्चे साइंस का तैयारी करते हैं, मतलब एग्जाम देंगे साइंस स्ट्रीम से, ठीक है, 2026 फरवरी में एग्जाम देंगे बिहार बोर्ड का, उनके लिए यह चैनल डेडिकेटेड है। अभी 3 मंथ अभी कुछ भी नहीं करना है, 3 मंथ केवल 12th साइंस बोर्ड के लिए डेडिकेटेड रहेगा। तो जो जो बच्चे मतलब साइंस का इस बार एग्जाम देने वाले हैं, तो वह चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत से मिल जाए और आप देख पाए। फिर क्या है कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा 1 महीना 2 महीना अभी 10 दिन नहीं बचा हुआ है कि आपको केवल थी वो क्या करता है जी, मंथन वगैरह जो चलता है, मतलब कि यूट्यूब वगैरह पे जो बहुत ज़्यादा हम भी देखते हैं, तो उस तरह का भी नहीं करेंगे कि एक साथ 2 घंटा 3 घंटा का वीडियो चल रहा है 4 घंटा का, नहीं। अभी हम लोग के पास बार बार बोल रहे हैं, सही ढंग से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो 3 मंथ भी अच्छे से हम लोग हर चीज कवर कर लेंगे। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन, यानी कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन का मतलब क्या है कि मानिए कि जैसे बायोलॉजी है, ठीक है, आपका जैसे कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल है, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल, तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल है, तो जितना उसका मेन मेन पॉइंट है, पहले जो भी डिस्कवरी है मेन मेन पॉइंट है वो आपको एक बता देंगे। उसके बाद क्या है कि आज तक 2000 थी, मतलब 2024 तक 25 तक, ठीक है, सॉरी, मतलब 2025 26 थी फरवरी में जो एग्जाम हुआ था, वहां तक जितना सोल्व क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, वो सारा चीज करवाएंगे, ताकि आपको, हम पहले वीडियो में आपको क्या बताएं कि अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं, ठीक है, इस चैनल पे आप आ गए हैं, तो आपको अब कोई गेस्ट पेपर खरीदने का आवश्यकता नहीं है, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खरीदने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पूरा रेडी टू यूज, मतलब सारा चीज यहीं से आपको मिल जाएगा।
आपको हम टेलीग्राम चैनल का लिंक देंगे, व्हाट्सएप लिंक देंगे, ठीक है, जहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, आपको क्वेश्चन मतलब कि प्रोवाइड करेंगे सारा प्रीवियस ईयर का। तो जो बच्चे मतलब कि बुक वुक नहीं खरीदना चाहते हैं तो वो खरीदने का आवश्यकता भी नहीं है, आपको बुक का कोई आवश्यकता नहीं है, खास कर ये 3 मंथ में, क्योंकि जब हम आपका भार लिए हैं तो हम पे छोड़ दीजिए, क्या आपको नोट्स देना है, क्या क्वेश्चन करवाना है, आप अगर एक बार ट्रस्ट करके या 3 मंथ मेरे साथ बस लग जाइए, बस बार बार कर रहे हैं कि अगर यह 3 मंथ में आप ईमानदारी से बोलिएगा कि हाँ सर हम 3 मंथ आपके साथ पढ़े और मेरा नंबर 200 आया, उस दिन हम क्या करता है टीचिंग पूरा छोड़ देंगे, बस इतने समझिए, क्योंकि जितना सारा चीज हम आपको दे देंगे 100% है, फर्स्ट तो एकदम मतलब फर्स्ट डिवीजन का 60%, ठीक है, 60% तो ये नहीं हाव है मतलब कैसे भी है। दूसरा एक चीज और भी है जो आगे बात करें कि बहुत सारे चीजें हैं, एक वीडियो में तो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या है कि आपका राइटिंग भी काफी ज्यादा मतलब आप बहुत पढ़ते हैं, बहुत तेज है पढ़ने में, लेकिन राइटिंग आपका सही नहीं है, तो आपका जो दोस्त है हुआ क्या है कि ज्यादा नंबर ले आएगा और आप कम नंबर ले आइएगा, तो राइटिंग भी काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो करेंगे और कैसे हम अगले 3 मंथ में आपको जो बोल रहे हैं कि कम से कम मतलब कहाँ गया जी 400 मार्क्स जो बोल रहे हैं प्लस करवाएंगे, तो इस गोल को केवल हवा में नहीं बोल रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल बताएंगे कि किस तरीके से इस गोल को हम लोग अचीव कर पाएंगे। और मेरे साथ साथ फिर एक चीज बोल रहे हैं और ईमानदारी से बोल रहे हैं कि आप मेरे साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, जितना हम मेहनत करेंगे उससे 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो 1 साल का सिलेबस है आप 3 मंथ में करने जा रहे हैं, तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं समझिएगा कि सर जादू का घुट्टी पिला देंगे, आप हम एक क्लास लिए और उसी से सब कर लीजिएगा, नहीं। खैर चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वही बोल रहे हैं कि चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन रहेगा और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे करवाया जाएगा, क्योंकि अभी का क्या पैटर्न है, आपको 50% मतलब थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं, आपका क्या है कि 50% आपका 50% आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, 50% क्या है ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि सारा 70 मार्क्स का रहता है, समझिए, जिसमें आपका 35 ऑब्जेक्टिव ही रहता है, 35 क्या रहता है जी ऑब्जेक्टिव ही रहता है, तो 50% यानी आप समझिए कि कोई भी एग्जाम को पास करने के लिए हमको 40% चाहिए, पास करने के लिए केवल, जैसे मानिए कि 500 है तो हमको केवल पास करना है, तो 500 का 40% मार्क्स आइएगा, पास हो जाएगा, यही पैटर्न रहता है, 40 में पास रहता है, 60 में फर्स्ट टॉप कर जा सॉरी फर्स्ट हो जाता है। तो आपका समझिए कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे कमांड रहेगा, क्योंकि 1 मार्क्स का रहता है, आपको आता है तो मारिए, नहीं आता है नहीं मारिए, 35 नंबर का रहता है, समझिए कि पूरे एग्जाम का 50% आपका तो केवल ऑब्जेक्टिव ही रहता है, इसीलिए हमें यहाँ स्पेशल लिख दिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस पे भी खास कर तैयारी करवाया जाएगा। एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, यानी कि जो एग्जाम में 2026 में आने वाला है उस पे भी हम लोग बात करेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड मतलब लगभग है संभावना की आ जाए, उसको भी हम लोग देख कर चलेंगे, और टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बार बार ग्रुप में डाल देंगे, या कई बार मतलब कि आप व्हाट्सएप चैनल पे जुड़िएगा वहां पे डाल देंगे, आप फेसबुक पेज को, क्या कि ज्ञान गंगाई का सब है, फेसबुक पेज से भी आप जुड़ जाइए, इंस्टा से भी जुड़ जाइए, कहिएगा कि सर एक ही जगह तो सब रहेगा, नहीं, फेसबुक पे कभी कुछ अपलोड कर देंगे, इंस्टा पे कुछ अपलोड कर देंगे, तो आपको कहीं न कुछ मिलते ही रहेगा, क्योंकि कई बार होते हैं बहुत सारे लोग केवल फेसबुक से पढ़ते हैं, कई लोग क्या होता है कि बहुत सारा तैयारी किया हो उनको केवल ट्रिक्स चाहिए, तो इंस्टा पर क्या है कि शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग डाल सकते हैं उसमें, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं, तो आप सारे चीज़ को आप लाइक करके रखिए, फॉलो करके रखिए, जैसे फेसबुक पेज हो गया, इंस्टा पेज हो गया, सब ज्ञान गंगा से आपको मिल जाएगा, ऐसे हम लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे, फेसबुक पेज भी है, इंस्टा है, व्हाट्सएप का एक चैनल हम डाल देंगे, जहाँ पे आप लोग सारा जुड़िए, एक साथ जुड़िए, जहाँ पे मटेरियल आपको एक जगह आसानी से मिल जाए, सारा पीडीएफ वगैरह क्वेश्चन का खास कर मिल जाए, तो टिप्स वगैरह है तो उसको मिल जाए,
ठीक है। तो लगभग यही मेरा इंट्रो क्लास था, जिसमें स्टडी एग्जाम पैटर्न है, जिसमें थोड़ा बहुत एग्जाम पैटर्न इसको कर देते हैं। तो अब इसको बाइंड अप करते हैं, क्योंकि आज का मेरा इंट्रो क्लास है, ठीक है। कई चीज़ें आपको इंट्रो क्लास में क्या है कि कई चीज़ें इंट्रो क्लास में आपको लगेगा कि सर तो पढ़ाने ज़्यादा बोल रहे हैं बताने से पहले। कहने का अर्थ है कि अगर हम लोग कुछ भी चीज़ करने जा रहे हैं, तो कुछ भी चीज़ करने जा रहे हैं तो उसके बारे में तो पता तो होना चाहिए कि वो है क्या, कैसे करते हैं, क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि खासकर मेरे चैनल के बारे में कि आपको किस प्रकार से हम पढ़ाएंगे, कैसे तैयारी करवाएंगे, और इस चैनल में आपको या इस वीडियो में आपको पूरे सीरीज में, जितने भी 3 मंथ का सीरीज में किस प्रकार से क्या क्या करने वाले हैं। और आगे वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको बताएंगे कब कब मेरा वीडियो आएगा, क्या तरीका है। हम लोग थोड़ा सा एक एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें थोड़ा सा जान लेते हैं, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। डेडिकेटेड होकर पढ़िएगा, ये 3 मंथ आपके लिए सबसे गोल्डन टाइम है, एग्जाम का है। और सबसे बेस्ट क्या है ना कि टेम्परेचर भी इस तरीके से है, क्लाइमेट कि काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि आपको ठंड में आपको ना कहीं बाहर अथी स्कूल जाना है या कोचिंग जाना है, घर में बैठ के स्टडी टेबल में आराम से आप बैठ के पढ़ सकते हैं। तो एक अच्छा चीज़ है, मतलब ठीक है आपके लिए। चलिए हम बात कर रहे थे एग्जाम पैटर्न के लिए, ठीक है, कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है सर, थोड़ा सा बता दीजिए। कई वीडियो आपको डिटेल में एग्जाम पैटर्न पे आपको मिलेगा, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि देखिए सब्जेक्ट वाइज जो होता है हर एक में, जैसे कि फिजिक्स है आपका, टोटल जो मार्किंग रहता है याद रखिएगा, टोटल जो रहता है 500 का, इसी पे आपका परसेंटेज बनता है 500 पर। परसेंटेज कैसे बनता है, अगर मानिए कि बाद में क्योंकि जो बिहार बोर्ड होता है वो आपको परसेंटेज नहीं नंबर देगा, तो परसेंटेज कैसे निकालिएगा, सिंपली क्या करना है कि 5 से डिवाइड दे देना है। 5 से क्या देना है, डिवाइड। जब 5 से आप डिवाइड दीजिएगा तो देखिए कि आपका ही देखिए 100% हो गया। जब 5 से डिवाइड दीजिएगा तो ये आपका क्या हो गया, 100%। मानिए कि समझ में आ गया कि सभी को कि कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान तरीका है। टोटल जो 500 का है उसमें सिंपली खाली केवल 5 से आप डिवाइड दे दीजिए। जितना भी आपका यहाँ पे नंबर आया है, जो भी नंबर मतलब कि ऑब्टेन्ड है, यानी कि जितना भी आया है उसमें 5 से डिवाइड दीजिए, आपका परसेंटेज निकल जाएगा। टोटल जो आपको सब्जेक्ट देना है, ठीक है, एग्जाम में टोटल वो आपको 5 देना है, ऑब्लिक 6 क्या है, तो ये एक्स्ट्रा पेपर है जो आप लेते हैं, एक्स्ट्रा एक पेपर जो आप एक्स्ट्रा लेते हैं तब 6 हो जाता है, नहीं तो ऐसे 5 देना है। कौन कौन सा सब्जेक्ट देना है जो देख लीजिए, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, और आपका हिंदी है, इंग्लिश, ठीक है, जिसमें आपको 25 में से सब 100 नंबर का रहेगा, ठीक है, 100, 100, 100, इस तरीके से सब रहेगा तीनों, जिसमें आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा 70 नंबर का, ठीक है। एग्जाम में कितने नंबर का पूछा जाएगा, 70 नंबर का। उसमें भी क्या है कि आपका 2 पार्ट में भी डिवाइड है, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपका डायरेक्ट 35 का है और 35 का आपको सब्जेक्टिव मिलेगा। और 30 नंबर का जो है, इसी में यहाँ पे कर दे, 30 नंबर का जो है वो आपका प्रैक्टिकल है। सारे सब्जेक्ट में, साइंस स्टूडेंट को लेकर, केवल साइंस के लिए बता रहे हैं, केवल 30 नंबर प्रैक्टिकल रहेगा सब सब्जेक्ट में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो आपको कॉलेज से मिलेगा 30 नंबर का। केमिस्ट्री का वही है, सब 70 रहेगा, इसका भी 70, सब यही रहेगा 35 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। हिंदी इंग्लिश का क्या है कि इसको कई बार होता है कि 100 नंबर्स का भी होता है, मतलब एक पेपर पूरे 100 का। कई बार क्या होता है कि 50 हिंदी प्लस 50 इंग्लिश
और आपका 100 जो नंबर रहता है वो आपको मेन, जैसे कई लोग होता है क्या, इंग्लिश पेपर लेता है मेन, कई लोग होता है जो उर्दू लेता है, कई लोग जो होता है हिंदी, ठीक है। तो आपको एक पेपर पूरा 100 नंबर का देना पड़ेगा, जिसको कहते हैं रीजनल लैंग्वेज, मतलब आप अपने लैंग्वेज में देना चाहते हैं, इंग्लिश से देना चाहते हैं कि उर्दू से देना चाहते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, ये जो सब्जेक्ट है, इसमें भी कई बार जनरल कंपटीशन में आप देखिएगा आगे चल के लिखा हुआ रहेगा कि आपको इंग्लिश में 50% चाहिए, लिख देगा साइंस विथ इंग्लिश, साइंस मैथ विथ इंग्लिश, ऐसे करके लिख देगा। तो ये मेन पेपर है आपका, यहाँ पे आप संस्कृत भी ले सकते हैं, चूज कर सकते हैं, इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं, हिंदी भी चूज कर सकते हैं, उर्दू भी चूज कर सकते हैं। जो भी आप एक सब्जेक्ट लीजिएगा वो आपका 100 नंबर का रहेगा। कंपलसरी क्या है, 50 नंबर का आपका हिंदी कंपलसरी रहेगा और 50 नंबर का इंग्लिश कंपलसरी रहेगा। लेकिन 100 नंबर आप अपने अनुसार ले सकते हैं। तो जोड़ लीजिए 100 100 100 100 1 2 3 4 5, पूरे 500 का आपका इस तरह का एग्जाम होगा। तो हम लोग का मेन फोकस तो यही है, साइंस का मेन मतलब है, आप समझिए कि 300 नंबर तो केवल यही से है, ठीक है। और इंग्लिश हिंदी है 100 नंबर का। तो अगर हम लोग ये है और मेन पेपर, आप समझिए कि जो हम 400 का बात कर रहे थे, तो आप 300 है, अगर जितना बताते हैं जितना सारा चीज करते हैं तो आपको 300 में, ठीक है, 300 में 250 सारे को मिलाकर, किसी का बायो ठीक जाएगा तो किसी केमिस्ट्री, किसी का फिजिक्स, सारे को जोड़िएगा तो 250 हम पूरा, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज से मतलब नहीं है, केवल पासिंग मार्किंग सब में चाहिए। एक चीज और याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पास इसलिए कर जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल भी आपका है और ऑब्जेक्टिव है, तब आपके लिए पास होना तो आसान है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई एक भी सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया तो आप फेल हैं। ऐसा नहीं समझिएगा कि सर हमरा तो मिला के 400 नंबर आ रहा है, लेकिन बायो में सर हम फेल हैं, मानिए कि 30 नंबर आया, तो वैसा नहीं चलेगा। आप पूरे एग्जाम में क्रॉस लग गया, आप फिर से एक पेपर को मतलब कि एग्जाम अलग से दीजिए, ठीक है, उसके लिए एक अलग एक रूल बनाया हुआ है। कहने का अर्थ है कि आपको हर एक सब्जेक्ट वाइज भी पास होना है, हर एक सब्जेक्ट में पासिंग मार्किंग लाना अनिवार्य है। और क्या है, तो वही बता रहे थे कि 250 नंबर आपको केवल इन तीनों से आए, सही से पढ़ते। आप यहाँ जोड़िए ना, 30 30 30 है, तो अगर कॉलेज के साथ आपका अच्छा रिलेशन, ठीक है, अच्छा रिलेशन आप समझ ही रहे होंगे स्टूडेंट सब, तो आपके कॉलेज के साथ अच्छा रिलेशन है तो लगभग आपको 30 में, टीचर पे डिपेंड करता है, कई बार आप प्रैक्टिकल आते हैं तो 30 में 30 मिलता है, लेकिन एवरेज समझिए कि आपको 25 से 30 के बीच में ही मिलता है। प्रैक्टिकल में जो आपको नंबर मिलेगा 25 से 30 के बीच में मिलेगा एवरेज। अगर हम लो पर भी लेकर चले 25, तो 25 से समझिए कि 25 से 75 तो केवल यहीं पे हो जाता है, ठीक है, 75 तो आपको खाली प्रैक्टिकल से हो जाता है, 250 में 75 आपका प्रैक्टिकल से हो जाता है, तो कितना बच गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ हो गया 5, यहाँ फिर कितना हो गया जी, यहाँ हो गया 7, ठीक है, यहाँ हो गया 1, ठीक है। तो 175 और कितना है 210, यानी कि 210 में आपको 175 बहुत आसान है, मतलब अगर पढ़ते हैं तो ये बहुत आसान है, आपको 210 में 175 करना बहुत आसान है। हम कंबाइन लेकर चल रहे हैं, फिर से बता रहे हैं कि सब्जेक्ट वाइज पास होना अनिवार्य है, लेकिन हम कंबाइन लेकर चल रहे हैं कि कैसे 400 का गोल तय करेंगे। प्लस आपका देखिए, जो रीजनल लैंग्वेज है ये 100 नंबर का, अगर आप इंग्लिश लेते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ इंग्लिश का तैयारी करवाएंगे, अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो 100 में समझिए एवरेज, मतलब कि समझिए कि आपको 60 नंबर से लेकर 80 नंबर के बीच में रहता है एवरेज। जो अच्छे पढ़ने वाले हैं और अच्छे लाते हैं, फिर एवरेज हम लेकर चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो 60 से 80 नंबर आपको एवरेज यहाँ से मिलेगा। इसमें समझिए कि जो 50-50 नंबर रहता है, इसमें आपको क्या है कि 100 में आप समझिए कि आपको 75 80 यहाँ पे आराम से मिल जाता है, 75 80 यहाँ से मिल जाता है। तो इस तरीके से आप नंबर देखिए जोड़िए, आपका
कितना हो गया जी? 250। ठीक है, वहाँ पे आप समझिए कि 75 भी लेकर चलिए, और यहाँ पे समझिए कि एकदम लो पे लेकर चल रहे हैं, क्योंकि 50 नंबर की हिंदी में आपको आराम से 35 प्लस आएगा, आराम से दम। 50 नंबर की इंग्लिश में यहाँ भी 35 प्लस आपको आएगा। ठीक है, तो 70 प्लस दम मतलब कि होना ही है। अब जोड़ लीजिए कितना हो गया, 5 हो गया, एक हो गया 385, और ये केवल मतलब कि कहाँ गया जी? हाँ, 385, यानी कि लगभग आप फिर भी अगर मतलब लो पे लेके चले हैं, सारे चीज में एकदम लो पे लेके चले हैं, एकदम इससे नीचे नहीं जाएगा, वहां पे लेके चले हैं। इंग्लिश में एकदम 60 नंबर लेकर चले हैं, इसमें 75, एकदम लो से लो लेकर चले हैं। उसमें देखिए आप कहाँ 75% कर रहे हैं, 75%। तो मतलब कहने का अर्थ है, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सर फर्स्ट ही आ जाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तैयारी ज़्यादा उनका रहता नहीं है। तो वैसे बच्चे के लिए मतलब इतना एनालिसिस, इतना विश्लेषण देने का एक ही अर्थ था कि जो बच्चे सोच रहे हैं कि केवल फर्स्ट आ जाए, उनको तो सोचना ही नहीं है। वो केवल यहाँ पे हमारे साथ ये 3 मंथ जो है डेडिकेटेड होके दीजिए, उनको तो एकदम सोचना ही नहीं है। आप कौन कौन सा नंबर का रहता है, हम लोग एक डिटेल वीडियो, ठीक है, इसके बाद ही तो इंट्रो है, इंट्रो के बाद एक डिटेल वीडियो आपको स्टडी प्लान के दिया जाएगा, और आपको उसमें आपको सबसे पहले एक वीडियो और हम देंगे, जिसमें आपको मेरा स्पेशली छोटा सा शॉर्ट वीडियो रहेगा, जिसमें हम लोग स्टडी प्लान के बारे में शॉर्ट वीडियो डालेंगे एक दो को, जिसमें आपको बताएंगे कब मेरा वीडियो अपलोड होगा, कौन से टाइम में क्या क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, इसी सारी बातों को कंक्लूड करते हुए आज का जो इंट्रो क्लास है उसे समाप्त करते हैं बच्चों। और अपना ध्यान रखिएगा, और फिर से बता रहे हैं, जिन भी टीचर से पढ़िएगा क्लास को एकदम डेडिकेटेड होकर पढ़िएगा। ठीक है, और अगर हम मेरे साथ पढ़ते हैं तो हम प्रॉमिस करते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स हम दिलाकर ही रहेंगे। आपको केवल करना क्या है कि ये लगातार ये 3 मंथ मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहना है। ऐसा नहीं आज पढ़े तो कल नहीं, परसों नहीं, कंटिन्यू ये 3 मंथ मेरे साथ जुड़े रहिए, एक अच्छा रिजल्ट आप देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कंटिन्यू टेस्ट लिया जाएगा। हर एक चीज आपको जो सही बेहतर बनाया जाए, हर एक दिन हम लोग टीम मिलकर प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर चीज को दिया जाए। इसी के साथ यहीं पे इंट्रो क्लास बंद समाप्त करते हैं। आप अच्छे से रहिए, गुड बाय, थैंक यू।